So hello everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. So मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. ओके, सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेजेस भेजना चाहता है. ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा. सो यहाँ पे हम लोग आपका जो फ्यूचर सेल्फ है उसका एनर्जी भी देखेंगे कि आप फ्यूचर में किस एनर्जी में होने वाले हो एंड करेंटली आपको किस मैसेज की ज़रूरत है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से. ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड है. सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है. पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी. अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ. सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लेवेंडर एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द लेवेंडर एंड ग्रीन जेड. ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग शायद एसेंशियल ऑयल्स के साथ काम कर रहे हैं करेंटली. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. या कोई है जो एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं शायद. ओके, एंड वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल, ये पता नहीं, ये साइट जस्ट एक साइट मैसेज है. आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए विद लेवेंडर सराउंड योर सेल्फ विद लव. सो ये आइदर आपका फ्यूचर एनर्जी है ये या फिर ये आपका करंट एनर्जी है. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद ग्रीन जेड एंड लेवेंडर फ्यूचर में आप लोग बहुत ही अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करने वाले हो जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर आपके साथ उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में है. ओके, आई एम गेटिंग कि आपके बहुत ही कम दोस्त होंगे फ्यूचर में एंड वो जो दोस्त है. ओके, जितने भी दोस्त होंगे आई एम सीइंग कि आपके बीच और उनके बीच बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बहुत ही मैच्योर्ड कनेक्शन होगा यहाँ पे. ओके, सो आई एम गेटिंग कि फ्यूचर में आप लोग और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो और ज़्यादा वेल सॉर्टेड आउट. मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे बहुत ही सुलझा हुआ एक एनर्जी है. कामनेस बहुत है, पीस बहुत है, एक कोजीनेस है आपकी एनर्जी में. सो करेंटली अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो या फिर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन फ्यूचर में डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत हार्वेस्ट का एनर्जी है. ओके, बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी है. यहाँ कार्मिक बैलेंस हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. जितना भी मेहनत लगाया होगा उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा एंड बहुत लव एंड कंपैशन एंड पीस आपके एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. या बहुत लोगों के लिए आपका अपना एक घर होगा. ओके, अगर आप सोच रहे हो घर खरीदने के बारे में देन वो पॉसिबल होगा आपके लिए. या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो देन वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. या एंड आई एम सीइंग अ पेट आउट हियर. इट मे बी अ कैट. ओके, बहुत लोगों के लिए एक बिल्ली का एक एनर्जी है यहाँ पे. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सराउंड योर सेल्फ विद लव. यू विल बी सराउंडेड बाय लव. अगर करेंटली आप लोग ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन बहुत ही जल्द ये फ्यूचर का एनर्जी है आपका. आप लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि यू आर सराउंडेड बाय लव. ओके, सो विद द ग्रीन जेड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ हार्ट चक्रा ओपनिंग होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. आप लोग और ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आएंगे जहाँ बहुत ही ग्राउंडिंग है. ओके, अगर आप लोग करेंटली उस एनर्जी में नहीं हो देन डेफिनेटली दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी. बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी हो सकता है जहाँ ऑलरेडी आप लोग एक स्टेबल एनर्जी में हो, जहाँ आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू बहुत टायर्ड एनर्जी भी है किसी का, यानी कि बहुत वक्त से आप लोग लेसन्स सीखते आ रहे हो शायद वन आफ्टर अनदर, जिसके वजह से आई एम सेइंग कि थोड़ा बहुत यहाँ टायर्डनेस भी है. बहुत लंबा एक जर्नी पूरा करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. फॉर सम ऑफ यू ये आपका सोल है जो बहुत ही ओल्ड सोल का एक वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1.
यू माइट हैव अ वेरी वेरी ओल्ड सोल, यानी कि आपका जो सोल है वो मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुका है एंड यू आर फाइनली हियर. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो वेरी ओल्ड सोल्स. सो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चाहते हो कि ऐसे लोग आए जो और ज़्यादा मेच्योर्ड है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, फालतू का ड्रामा ना क्रिएट करे, वैसे लोग आप चाहते हो शायद अपनी लाइफ में. ओके, सो लेट्स सी. सो ये बहुत लोगों के लिए आपका फ्यूचर एनर्जी है. अगर आप लोग करेंटली उस एनर्जी में नहीं हो तो बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक हैप्पीनेस एंड काल्मनेस एंड पीस, शांति, अच्छे अच्छे लोग होंगे आपके लाइफ में. या सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 messages from group number 1's future self, please. Messages from group number 1's future self. Okay, messages from group number 1's future self, please. Okay, messages from group number 1's future self. And last card. Okay, messages from group number 1's future self. One last card, please. Messages from group number 1's future self. Here we go. So bottom of the deck है exhaustion. Yeah, most of the people are out here very very exhausted. I am seeing कि tired है बहुत लोग, बहुत वक्त से आप लोग lesson सीखते आ रहे हो शायद. न्यू विजन है फर्स्ट कार्ड आपका, न्यू विजन. आपका सेकंड कार्ड है हार्मनी, जो कि है नंबर 10. ओके, दिस इज 10 ऑफ कप्स आई गेस. ओके, आपका थर्ड कार्ड है क्रिएटिविटी. ओके, आपका फोर्थ कार्ड है ट्रैवलिंग. ओके, सो हियर वी गो. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, सो बहुत लोगों के लिए विद अ न्यू विजन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए. एंड आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से शायद आपका लाइफ पोज में है या फिर अभी भी आप लोग एक ऐसे जगह पे हो जहाँ चीज़ें थोड़ा रुका हुआ है. ओके, कुछ चीज़ें शायद आप चाहते हो कि आगे बढ़े लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वैसा एक मैसेज मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम गेटिंग कि एक नया पर्सपेक्टिव इसी वक्त के अंदर आपको नया पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा अपनी लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके. ओके, कुछ एक खुलासा हो रहा है आपके लिए विद अ न्यू विजन. सो आपका जो एक बिलीव सिस्टम है उसमें भी कुछ एक चेंज आ रहा होगा. बहुत लोगों के लिए आप जो चाहते हो अपने लाइफ के लिए या फिर फ्यूचर के लिए, उसमें भी एक हायर अवेयरनेस आ रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. सो करेंटली आप लोग उसी एनर्जी के थ्रू से चल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा थके हुए थे आप लोग. बहुत ज़्यादा आप लोग शायद सोच रहे थे कि पता नहीं कब तक ये चीज़ पूरा होगा, इतना वक्त से रुक रहे लेकिन हो नहीं रहा है. यहाँ बहुत टायरिंग एनर्जी है, बहुत वक्त से जर्नी को कंटिन्यू करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो फाइनली आप लोग एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई है लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है आपका, वो चेंज हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एक नया वर्जन है जो इमर्ज हो रहा है आपके अंदर. या दैट्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. सो ये आपका करंट एनर्जी है. कुछ एक नया ग्रोथ हो रहा है आपके अंदर. एंड विद द हार्मनी, सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है. ओके, सो विद द हार्मनी आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो फ्यूचर है उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है. आई एम सीइंग कि हार्ट चक्र एक्टिवेशन डेफिनेटली आपके लिए होगा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाफ्टर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. या सो यहाँ बोला जा रहा है कि विद द क्रिएटिविटी एंड ट्रैवलिंग, दिस इज स्पीकिंग अबाउट कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एक्चुअली आपके लिए हो रहा है. यहाँ बस आपको जर्नी को जो है उसको एंजॉय करने को कहा जा रहा है विद द ट्रैवलिंग बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोगों का बहुत ही हैप्पी फैमिली एक सिचुएशन होगा. अगर फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा कैओस चल रहा है देन उसमें रिजॉल्व, बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा. बहुत लोगों के लिए यहाँ मैरिज का वाइब आ रहा है. अगर आप उस चीज़ के टेंशन में पड़े हुए हो कि अच्छा ये पता नहीं कब शादी होगा, कब ये होगा, कब घर बनाएंगे, कब
अगर उन सब चीज़ों का टेंशन है देन वो चीज़ आपके लिए पूरा होने वाला है विद द हार्मनी एंड द क्रिएटिविटी, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी फर्टाइल एनर्जी बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग हैं जो लोग कंसीव भी करने वाले हैं परहैप्स, ओके, इन द फ्यूचर आई एम सीइंग अ चाइल्ड फॉर यू। आपका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा एंड आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो डेफिनेटली आपसे बोलना चाह रहा है कि एन्जॉय कीजिए जर्नी को, क्योंकि जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ तक तो आप बहुत ही आराम से आप लोग पहुँच जाएंगे, ओके, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी है फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द ट्रैवलिंग। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि इस जर्नी को एंजॉय करें, मिस आउट ना करें किसी भी एक्सपीरियंसेस को, ओके, क्योंकि आप आइदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो यू नो डेस्टिनेशन को लेके, या फिर वहाँ तक पहुँचना है पता नहीं कब पहुँचेंगे, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अगर ऑक्यूपाइड रहते हो देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि जर्नी को एंजॉय करें, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। आई एम सीइंग कि बहुत यू नो सुंदर एक लाइफ है यहाँ पे, बहुत हार्मनी है, बहुत कंपैशन, बहुत ड्रीम्स आपका फुलफिल्ड होगा एक्चुअली आगे जाके विद द क्रिएटिविटी। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आपका अपना एक बिजनेस है या फिर कुछ क्रिएटिव एंडेवर है देन आई एम सीइंग कि उसमें सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि बस इस जर्नी को एंजॉय करें, नई नॉलेज को यू नो या नॉलेज गेन करें, ओके, इस जर्नी में नॉलेज गेन करते जाइए, अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को पॉलिश करते जाइए एंड आई एम सीइंग कि जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप डेफिनेटली पहुँचने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 1। या आई एम ऑल्सो सीइंग अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, ओके, विद द डॉल्फिन। बहुत ह्यूमर है यहाँ पे, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा आपके लिए फ्यूचर में जाके। अगर आप लोग इस एनर्जी में करेंटली नहीं हो देन फ्यूचर में आप लोग उस एनर्जी में होने वाले हो एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो एंड आपको लग रहा है कि इतने टाइम से आप बार बार यू नो ट्रायल एंड एरर उससे डील करो, शायद ऐसे सिचुएशंस में हो जहां आपको लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है एंड आपको लग रहा है कि आपका जो अपना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कुछ हद तक वो भी हार्म हो रहा है, ओके। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप लोग डेफिनेटली जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ओके। यहाँ बस आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, वो बार बार मैसेज आ रहा है विद अ न्यू विजन। एंड इसी रीज़न की वजह से भी आप लोग शायद स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस देना चाह रहे हैं लेकिन आप फोकस्ड हो बस एक चीज़ में, आप अपने राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं देख रहे हो एंड आप फील करो कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो योर मैसेज इज़ कि enjoy your journey, okay, yeah. So let's see for group number 1 messages from group number 1's future self, please. Okay, messages from group number 1's future self, please. Okay, so bottom of the deck है man holding a coin, man holding a coin. So यहाँ पे है goddess of the moon, goddess of the moon, and out here is appreciation, yeah, appreciation. सो बहुत लोगों के लिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपसे बोलना चाह रहे हैं कि विद द गॉडेस ऑफ द मून बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत वाटरी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द मून, ओके। शायद आप लोग मूड स्विंग्स से भी डील करते हो इसी रीज़न के वजह से, ओके। आपको लगता होगा कि ये तो हो नहीं रहा है, ओके। आज आप होपफुल फील करते हो, कल और ज़्यादा यू नो कल फिर से आप लोग थोड़ा सा यू नो डीमोटिवेटेड फील करते हो, फिर मोटिवेटेड फील करते हो, फिर से डीमोटिवेटेड फील करते हो, शायद वो होता रहता है आपके मूड में, ओके। दैट मे बी समथिंग। सो विद द गॉडेस ऑफ द मून इस कार्ड का मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक्चुअली एंड आपका इंट्यूशन आपसे बोल भी रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि या कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए यू नो बहुत ही मैजिकली मैनिफेस्ट होगा विद द गॉडेस ऑफ द मून।
ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए फुल मून के आसपास भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, फुल मून, ओके। एंड आप अगर देखेंगे वैक्सिंग, वेनिंग, न्यू मून, ओके, फुल मून, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। आप अपनी एनर्जी को इन सब फेजेस में आप देख सकते हो कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो मून साइकिल्स के साथ। वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई है जिन्होंने शायद फुल मून के टाइम में कुछ मैनिफेस्ट किया होगा बहुत टाइम पहले, या फिर रिसेंटली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, वो चीज़ आपके लिए पूरा होने जा रहा है फ्यूचर में, ओके। सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू विद द हार्मनी। सो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी है ये करेंटली भी आप लोग अपने लाइफ में ला सकते हो विद दिस हार्मनी एंड ह्यूमर, ओके, विद द हार्मनी एंड ह्यूमर, बिकॉज ये इवेंचुअली आपको मिलेगा। अगर आप हार्मनी चाह रहे हो अपने लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि बहुत केओस है, कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सब उलट पुलट हो गए, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ये अभी भी आप लोग अपने अंदर ला सकते हो। एंड यहाँ जो न्यू विजन है, इट्स स्पीकिंग अबाउट कि एक नया विजन है, एक नया सेंस ऑफ आई एम सीइंग की डायरेक्शन है जो आपको दिया जा रहा है, परहैप्स इन रिगार्ड्स टू स्पेशली ये मैरिज हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर आपके लिए हैप्पीनेस या फिर हार्मनी क्या मीन करता है, उसके आसपास एक नया शायद विजन आपको दिया जा रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। ये या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है कि कैसा फैमिली लाइफ आप चाहते हो अपने लिए फ्यूचर में, उसके आसपास शायद एक हायर रियलाइजेशन आपको मिल रहा होगा करेंटली अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि आप लोग क्लियर हो रहे हो कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ के लिए, वैसे ही चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियरली मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, ओके। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि अप्रिशिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, जो हैप्पीनेस है ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जो ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है, उसको लेके अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि वो इवेंचुअली और ज़्यादा अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में लाएगा। सो बहुत लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन है, सो डेफिनेटली फाइनेंसेस के केस में भी बहुत ग्रोथ होगा आपके लिए। लेकिन ये जो जर्नी है, इसका जो मेन लेसन है ये है कि आप कैसे इस जर्नी को एंजॉय करते हो, ना कि बस फोकस्ड रहना कि अच्छा वहाँ तक पहुँचना है एंड जैसे भी हो वहाँ तक ही पहुँचना है, यहाँ लेफ़्ट राइट, ओके, कुछ भी एक्सपीरियंसेस आप नहीं ले रहे हो अपने लाइफ का। सो वो चीज़ एक बहुत ही बड़ा सा लेसन है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो शायद, ओके, या फिर बहुत गोल ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो उस एनर्जी में, एंड आप अपने राइट लेफ्ट, ओके, लोग जो है आपके आसपास उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर जो एक्सपीरियंसेस भेजा जा रहा है आपकी तरफ आप उसमें शायद इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो उस रीज़न की वजह से, या फिर जस्ट इन जनरल आप हैप्पीनेस भी अपने अंदर ला नहीं पाते हो क्योंकि आप इतना फोकस्ड हो डेस्टिनेशन को लेके। एंड वो आपका लेसन है, ओके। डेफिनेटली यू विल रीच दिस स्टेबिलिटी जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, यू विल रीच देयर, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर सेल्फ प्लीज। Messages from group number 1's future self. Messages from group number 1's future self, please. Okay, here we go. So 8th house है, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Yeah. 8th house. So here we go. यहाँ पे 10th house है, your achievements and status in the outside world. Yes. एंड यहाँ पे है कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो यस, बहुत लोगों के लिए आपके फ्यूचर में आई एम सीइंग डेफिनेटली आप मदरहुड या फिर फादरहुड आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। आई एम सीइंग अ स्पेसिफिक चाइल्ड, ओके, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ओके, आपके आने वाले फ्यूचर में। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि विद द 10th हाउस, ओके, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एंड आपके इमोशनल लाइफ के बीच। सो शायद आप लोग अपने इमोशनल सेल्फ से अक्सर
डिटैच्ड हो लेते हो, या फिर आप अपनी इंट्यूशन से कभी कभार डिटैच्ड हो लेते हो शायद। ओके, बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू यू आर बीइंग गाइडेड टू जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ये चीज़ ऑलरेडी जानते हो, ओके, लेकिन करेंटली कुछ एक ग्रेटर अवेयरनेस, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रहा होगा, क्योंकि चीज़ें पोस में है आपके लाइफ में करेंटली, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड उसमें आप लोग शायद सक्सेस क्या मीन करता है आपके लिए, या फिर डेफिनेशन जो है सक्सेस का, उसमें कुछ एक चेंजेस आ रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आगे जाके आपके फ्यूचर में, ओके, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी के ऊपर बिल्ड होगा। आई एम सीइंग बहुत ही हेल्दी फ्यूचर है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, एंड कैसे अपने पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो करेंटली अपने लाइफ में। एंड जो शायद अवेयरनेस आपको मिल रहा होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रहा होगा, वो चीज़ आपको यही सिखा रहा है कि कैसे इन दो एस्पेक्ट को अपने लाइफ का उसमें बैलेंस लाना है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि दिस एनर्जी इज इमोशनल सेंसिटिव। ओके, बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन द फील्ड ऑफ लाइक हीलिंग, दैट मे बी समथिंग, या फिर जो आपका करियर है उसमें शायद आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, एंड आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट आपके लिए, ओके, कि आप अच्छा कर पाए अपने करियर में। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। एंड बाय इमोशंस आई डोंट मीन कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन एंड आपे से बाहर हो जाने वाला इमोशन, वैसा नहीं। इट्स स्पीकिंग अबाउट जस्ट द इमोशन, ओके, जहाँ आप फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग सैड, ओके, उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करना, इन इवेंचुअली वो चीज़ आपको आपकी इंट्यूशन के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कराता है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। सो यहाँ tuning in is going to be very important rather than always focusing on the outside world कि अच्छा क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच रहे हैं, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। So with the Cancer, definitely I'm saying you are about to reach a kind of a place in your future. Future में आप कहाँ होने वाले हो जहाँ बहुत ज़्यादा आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्शन दे पाए अपने लाइफ में, ओके। आई एम सीइंग कि इट मे बी अ चाइल्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका बहुत ही हैप्पी फैमिली, बहुत ही जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड आपका जो करियर है उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। इट्स लाइक यू विल फील एट होम, ओके। आपको लगेगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा एक घर जैसा एनर्जी आप फील कर पा रहे हो। या इमोशनली यू विल फील वेरी वेरी कनेक्टेड टू योर करियर इन द फ्यूचर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन ट्यून में होना है, ओके, एंड एज वेल एज ट्यून में होना है जो एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ भेजा जा रहा है, जो सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस आपके लिए है आगे जाके, ओके, आपके जर्नी में इधर उधर लेफ्ट एंड राइट, ओके, नॉट जस्ट योर मटेरियल वर्ल्ड, राइट। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 8th हाउस, यस, आई एम सीइंग मैरिज बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि इन लॉस भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, मैरिज भी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ आप लोगों का होगा आगे जाके। सराउंड योर सेल्फ विद लव, एंड यहाँ कैंसर कार्ड है, सो विच इट सेल्फ स्पीक्स अबाउट कि बहुत बैलेंस्ड एंड हारमोनी भरा होगा, ओके, भर भर के आपको दिया जाएगा आपके लाइफ में। So let's see for group number 1 messages from group number 1's future self, please. Okay. So यहाँ पे movement, okay, movement. So आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहते हैं? सो यहाँ क्लीनिंग हाउस है, सो यहाँ क्लींस करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी को। एंड यहाँ पे बार बार मुझे एक बिल्ली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। दे आर अगेन शोइंग मी अ कैट। सो कैट बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है, स्पेशली अ गोल्डन कैट, ओके। बहुत लोगों के लिए गोल्डन कैट का एक एनर्जी मुझे यहाँ बार बार दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ भी एक बिल्ली है, यहाँ भी एक बिल्ली है, इट्स सिटिंग समवेयर हियर, आई गेस, या हियर। सो इफ़ यू कैन सी दैट, ओके, आई होप इट्स फोकसिंग। सो यहाँ पे बिल्ली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बिल्ली का, कैट का। इट्स स्पीकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, ओके।
इवन इफ आपके आसपास बहुत कनेक्शंस होंगे, आपके लव्ड वंस होंगे, यहाँ पे एक यू नो इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है जहाँ पे को डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि आपका जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस है या फिर सैडनेस, अगर आप अंदर से कुछ भी फील करते हो वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, यानी कि अगर if somebody is feeling very angry okay towards you, वो चीज़ आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा। आप अपना जो इनर बैलेंस है वो चीज़ रख पाएंगे। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ इतना आपको डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो, क्योंकि यही एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाएगा इनफैक्ट। ओके, जहाँ पे पीपल कैन रिलाई ऑन यू। यस, बिकॉज यू हैव दिस वेरी एक अलग ही एनर्जी है जो आपके अंदर से जनरेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अपनी हैप्पीनेस के लिए या फिर सैडनेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। वो एक मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ क्लीनिंग हाउस डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप आगे जाके इंडिपेंडेंट घर भी लेंगे शायद, वो एक मैसेज आ रहा है। बट यहाँ एक गाइडेंस आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 कि इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने घर में करेंटली क्लींसिंग करें, पास्ट एनर्जीज को बाहर निकालें अपने स्पेस से। डीक्लटर करे, अगर कुछ कहीं पे धूल मैल या फिर कुछ वार्डरोब अगर आपका बहुत मेस्ड अप रहता है, देन उन सब चीज़ों को साफ करना, पुरानी चीज़ें जो अभी भी पड़ी हुई है जिनको आप यूज़ भी नहीं करते हो उनको बाहर निकालना अपने घर से। दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपके एनर्जेटिक फील्ड में क्लींसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया वर्जन है जो इमर्ज हो रहा है आपके अंदर से। एंड आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है कि फ्यूचर में जाके आप लोग डेफिनेटली मूव करने वाले हो, आप जहाँ हो आप वहाँ नहीं रहेंगे। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, आपका आइडर लोकेशन चेंज होगा। वो एक मैसेज आ रहा है। योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि यू आर गोइंग टू बी इन अ स्पेस जहाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। आपका इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, वेयर आपको डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी इंसान के ऊपर या फिर सिचुएशन के ऊपर। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद अ मूवमेंट। लेट्स सी। एक कंप्लीशन हो रहा है आपके चैप्टर में। दैट्स व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो। एक चैप्टर ख़त्म होगा। यहाँ डेफिनेटली शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है लोकेशन को लेके। लेट्स सी what does group number 1's future self wants them to know, please? What does group number 1's future self wants them to know? Healing earth है, the power to give and receive healing, the power to give and receive healing। एंड यहाँ पे है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। ओ माय गॉश, यस, रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट कंट्रोल इशू अगर है आपका, अगर आप चाहते हो कि चीज़ों को ऐसे ही मैनिफेस्ट होना चाहिए, इसको तो अभी तक हो जाना चाहिए था, एंड आप बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ों को, सिचुएशंस को, देन यहाँ बोला जा रहा है कि उसको रिलीज़ करे एंड सरेंडर करे। जहाँ पे इट्स नॉट स्पीकिंग, सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप इनएक्शन इनएक्टिव हो जाओ या फिर आप बस बैठे रहो एक जगह पे एंड जो होगा होगा भगवान सब कर देंगे। उस एनर्जी में होने का रिलीजिंग कंस्ट्रेंट का मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स स्पीकिंग अबाउट सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप सरेंडर करो डिवाइन के ऊपर, आप अपना कर्मा जो है उसको फॉलो करते जा रहे हो। आपको जो करना है, जो सही है आपके लिए करना, वो आप कर रहे हो। एंड बाकी चीज़ें जैसे मैनिफेस्ट होता है या फिर किसी चीज़ का फ्रूट जब जब आपको मिलना है, जिस टाइम में आपको मिलना है तब आपको मिलेगा। वो सरेंडर आपको रखना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर। दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, क्योंकि आप लोग शायद बहुत चीज़ों को कंट्रोल करो कि चीज़ों को ऐसी होना चाहिए, चीज़ों को शायद ऐसे ही मैनिफेस्ट होना चाहिए, एंड इट मे बी मेकिंग यू वेरी टायर्ड। फॉर ग्रुप नंबर 1 आप जूझ रहे हो चीज़ों के साथ आप जूझ रहे हो। वो चीज़ आपको और ज़्यादा टायर्ड कर रहा है शायद विद एग्जॉशन। दिस इज़ एग्जॉस्टिंग यू फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि एक नया विजन रखे, नया पॉइंट ऑफ व्यू लाने को कहा जा रहा है। करेंटली जो आप लोग एक्चुअली सेंस भी कर पा रहे हो दैट यू हैव टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव।
या एंड इट्स डेफिनेटली अराउंड कि क्या हैप्पीनेस है आपके लिए एंड क्या यू नो व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ओके, एंड क्या कैसा हारमोनी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। कैसा फैमिली लाइफ आप चाहते हो, उसके आसपास आपका यू नो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। या एंड थिंग्स मे बी एट पोज, ताकि डिवाइन आपको ये दिखाना चाहते हैं, ओके, कुछ चीज़ों को लेके और ज़्यादा क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो आपका गाइडेंस है कि रिलीजिंग कंस्ट्रेंट, रिलीज़ करें, तब ब्लेसिंग भर भर के आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि देने के लिए रेडी है डिवाइन एक्चुअली, ओके, ब्लेसिंग्स आपको। लेकिन आप लोग जैसे कि चीज़ों को इतना कंट्रोल करो, ऐसे पकड़े हुए हो, क्या हो रहा है कि दे नहीं पा रहे, ओके, डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे नहीं पा रहे। सो चीज़ें पोज में है, चीज़ें थोड़ा स्टक है। सो हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। सो डेफिनेटली यू नीड हीलिंग राइट नाउ। बहुत लोगों के लिए परहैप्स, ओके, आप एक हीलर से हीलिंग भी करवा सकते हो अपने लिए। एंड आप लोग मदर अर्थ के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। बहुत लोग यहाँ हीलर्स है, आप लोग खुद भी, ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, हार्ट चक्रा, स्पेशली हार्ट चक्रा के आसपास, ओके, फॉर सम ऑफ यू हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ परहैप्स। या एंड आप लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो शायद, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यू मे बी ओवर थिंकिंग अ लॉट एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपका बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है करियर के आसपास, हैप्पीनेस, हारमोनी, क्या आप चाहते हो अपने लिए फ्यूचर में। एंड या दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। यस, सो वही था, ओके, ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। एंड यही मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, यहाँ पे पाइसिस है, लिब्रा है, कैंसर है, एरीज है, या व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस इज हियर, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, या Gemini is also here. Like those are the only signs I am seeing, but doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो लियो, आई एम ऑल्सो सीइंग अ लियो आउट हियर। सो वही था, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये लाइब्रेरी एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव एंड सनस्टोन, ओके। सो नंबर 22 है ये। सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट अपनी लाइफ का, ओके, खुद एक लीडर बनना, ओके। बहुत लोगों के लिए अगर शायद अगर आपको लग रहा था कि सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या फिर लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यू नो या इट मे बी ऑल्सो योर माइंड, ओके, बहुत लोगों के लिए, बट बहुत लोगों के लिए इट मे बी लाइक एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल दुनिया से अगर कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ओके, देन बहुत लोगों के लिए आप उससे अपने आप को फ्री करने वाले हो। या एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ हायर स्टडीज़ का एक मैसेज आ रहा है। शायद आप लोग कुछ नया सीखेंगे, बहुत विजडम एंड नॉलेज आप लोग गेन करने वाले हो फ्यूचर में जाके, वो एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम सेइंग कि आप अपने लाइफ का जो एक यू नो पावर है वो अपने हाथ में लेने वाले हो। यह बहुत इंडिपेंडेंट एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आपके चॉइसेस को कोई और यू नो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। या क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विद द सनस्टोन फॉर ग्रुप नंबर 2। आपका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली कौन हो, किस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप लोग अचीव करना चाहते हो, उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड होने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अगर इस एनर्जी में करेंटली आप लोग नहीं हो, दैन दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। यस, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये स्टडीज़ भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, हायर स्टडीज़, शायद आप लोग कुछ सीखना चाहते हो एंड वो बहुत ज़्यादा आपके
विशेस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आप अपने दिल से क्या परस्यू करना चाहते हो आप उसको फॉलो करने वाले हो, ना कि एंड यहाँ गाइडेंस भी यही है कि जो आपका बहुत दिल का एक जो विश है, दिल का जो एक डिज़ायर है उसको फॉलो करना, ओके या रेदर देन लिसनिंग टू अदर पीपल। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, okay, messages from group numbers future self please, future self, okay here we go, future self। so यहाँ पे है experiencing bottom of the deck, let's see। so यहाँ पे है nothingness, messages from group number 2's future self। so यहाँ पे adventure, थर्ड कार्ड है आपका guidance एंड फोर्थ कार्ड है स्लोइंग डाउन। ओके, सो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज भेजा जा रहा है? ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द नथिंगनेस, ओके सो ये जो है एक एनर्जी है, इट्स कमिंग बैक टू एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप क्लींस आउट करो, ओके जहाँ पे आप फिर से एक यहाँ पे खाली हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें, ओके आई एम सीइंग एम्प्टी, ओके एम्प्टिंग समथिंग, आप कुछ खाली करो। ये पुराना एनर्जीज हो सकता है जो बेसिकली आपको सर्व नहीं करता है, दैट मे बी समथिंग, या फिर खालीपन फील करना भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी। बट दिस इज स्पीकिंग अबाउट समथिंग रियली गुड एक्चुअली, जहाँ पे आप कुछ एक नया जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, जहाँ पे अभी यू मे बी फीलिंग नथिंग, नम भी फील करने का एनर्जी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, लाइक यू डोंट फील एनीथिंग राइट नाउ क्योंकि आपने इतना सब कुछ देख लिया। यू फील लाइक यू हैव सीन अ लॉट, यू हैव डन अ लॉट, एंड अभी आप फील करो आप इतना ज़्यादा हैप्पी भी फील नहीं करो, इतना ज़्यादा सैड भी नहीं फील करो, यू आर समवेयर इन बिटवीन, या फिर आप यू आर फीलिंग नथिंग, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपका जो पुराना मेमोरीज है उसको भी आप लोग होल्ड ऑन नहीं करो, या फिर जो सैडनेस है या फिर डिसअपॉइंटमेंट है उसको भी आप लोग होल्ड ऑन नहीं करो शायद करेंटली। यू मे बी नॉट फीलिंग एनीथिंग, ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है विद नथिंगनेस। बहुत लोगों के लिए आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, जहाँ पे आप क्लींस आउट करो पुराने एनर्जीज को, सो दैट मे बी समथिंग या सो विद नथिंगनेस एक खालीपन जैसा भी हो सकता है आपके लाइफ में राइट नाउ, या फॉर सम ऑफ यू। एंड आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बोलना चाह रहा है विद द एडवेंचर कि देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, ओके जहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग चैनलर्स होंगे शायद इन सम वे और अदर, दैट्स वन थिंग दैट योर गाइड्स आर शोइंग मी। यहाँ पे चैनलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है, जहाँ आप लोग चैनलर्स हो सकते हो, या फिर आपके अंदर एक गिफ्ट है जो शायद बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि आप डायरेक्टली डिवाइन को चैनल करने वाले हो फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आपके आसपास आई एम सीइंग बहुत एंजलिक असिस्टेंस होने वाला है, ऑलरेडी है भी शायद बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि फ्यूचर में और ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा। सो एक नया दुनिया है जो शायद आपको बुला रहा है अपनी तरफ, एक नया एडवेंचर है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड थिंग्स विल सीम मोर आई एम सीइंग कि चीज़ें इतना, अगर आप फील करो कि बहुत कुछ चीज़ें जस्ट हो रहा है, ओके लाइफ में जस्ट आगे बढ़ रहा है, या फिर यू फील लाइक यू हैव नो आइडिया क्या हो रहा है लाइफ में इवन, ओके आप ऐसा भी फील करो कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, बट आई एम सीइंग कि आपका जो अपना जर्नी है वो अपना जर्नी होगा, एंड थिंग्स विल सीम मोर रिलैक्स्ड, ओके आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे फ्यूचर में, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो एक नया एडवेंचर है जहाँ नया नया एक्सपीरियंसेस आपके लिए वेट कर रहा है एक्चुअली, एंड ये एक नया ओवरऑल बहुत ही कलरफुल दुनिया है जो आपको वेलकम करने के लिए रेडी हो रहा है, एंड उसमें आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आपका जो एंजेलिक रिल्म है, भगवान के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड आपका जो
या आपको जो गाइडेंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग चैनलर्स भी हो सकते हो, वो बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यस डेफिनेटली, लेट्स सी फर्दर मोर। सो फ्यूचर सेल्फ, ओके, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है? सो ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर सेल्फ प्लीज, मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर सेल्फ प्लीज। ओके, मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर सेल्फ। सो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो 7th chakra archangel Uriel. Okay, I was talking about that. So your third eye, your crown chakra, magician and the mirror. Oh my gosh, yes. So definitely for group number 2 आपके लिए manifestation तो बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा फ्यूचर में। You will be able to manifest anything out of the blue, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन गिफ्ट, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि एंजेलिक नंबर्स आपके आसपास बहुत, यू नो, आई एम सीइंग कि आपको हमेशा एंजेलिक नंबर्स दिखाई पड़ता होगा या फिर दिखाई पड़ेगा आगे जाके। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग मिररिंग नंबर बहुत लोगों के लिए शायद आपको ऑलरेडी दिखाई पड़ता है, दैट मे बी समथिंग। बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। ये जर्नी ऑलरेडी आपके लिए स्टार्ट हो गया जहाँ पे योर क्राउन चक्रा इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड। ओके, एंड नया एक दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है, एक नया दुनिया है जो आपके लिए वेट कर रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 2 यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। एंड ये जैसे भी हो ये एक्चुअली होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई, वो यू नो इट्स ओपनिंग अप। एंड आपको बहुत ही डाउनलोड्स मिलता होगा हायर रिल्म की तरफ से। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके अंदर भर भर के, यू नो, इट्स देयर, बट उसको बस एक्टिवेट होना है। एंड वो होने वाला है फॉर यू इन फ्यूचर फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन के आसपास भी आप लोग कुछ नया कुछ सीखने वाले हो। शायद ये बहुत ही आपके लिए पर्सनल होगा। ओके, यानी कि ये एक ऐसा एक तरीका हो सकता है जो शायद जिसके बारे में सुना भी नहीं कि किसी ने। दिस में भी समथिंग वेरी पर्सनल टू यू, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एक एबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप में। एंड ये एक तरीका है जो बहुत पर्सनल है आपके लिए। शायद आप लोगों को भी सिखाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मैजिशियन एंड द मिरर। लेकिन आई एम सेइंग इट्स अ जर्नी जहाँ पे आप इंटरनली अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लींस कर रहे हो। इंटरनली यू नो एक एनर्जी है जिसको एम्ब्रेस करो ताकि आप उसी एनर्जी को बाहरी दुनिया में आप मैनिफेस्ट कर पाए अपने लिए। या सो थिंग्स विल सीम मोर रिलैक्सड। ओके, आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा रिलैक्सड होगा, आप और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे फ्यूचर में। यहाँ भागा दूरी ज़्यादा नहीं है। ओके, फ्यूचर में। एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि शायद अभी करेंटली आप लोग इतना भागा दौड़ी कर रहे हो कि यू मे बी फीलिंग एम्प्टी, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ओके, जहाँ पे एक खालीपन जैसा बना हुआ है, यू हैव नो आइडिया वेयर थिंग्स आर गोइंग, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। एंड आपका माइंड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेल रहा होगा, या फिर बहुत लोगों के लिए ये आसपास के लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं शायद। लेकिन फ्यूचर में उससे बहुत ज़्यादा आप लोग फ्री होने वाले हो। ओके, यू विल बी फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम। सो आई हैड टू चेंज द बैटरी ओके ऑफ द कैमरा, सो पूरा ड्रेन्ड हो गया था। ओके, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम group number 2's future self please, messages from group number 2's future self. Okay, messages from group number 2's future self please. Okay, future self. So यहाँ पे है 5th house where you have fun, romance and create things you are proud of, one of the deck. So let's see. So आपका first card है 6th house, the work, health and duty area of your life. एंड यहाँ पे है द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। इंटरेस्टिंग। सो 6th हाउस एंड मून। सो बहुत लोगों के लिए ओके, सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज से अक्सर डील करते हो शायद, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से भी डील करते हो जो हु माइट नॉट हैव द बेस्ट यू नो इंटेंशन टुवर्ड्स यू, या फिर उनका एनर्जी आपको लेके इतना सही नहीं है।
वैसे चीज़ों से आप लोग डील करते हो शायद, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहता है शायद किसी के लिए, दैट मे बी समथिंग ओके फॉर सम ऑफ यू। बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए शायद आप एक ही रूटीन को बार बार आप लोग रिपीट करते आ रहे हो अपने लाइफ में, एंड चीज़ें इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो गया है कि आपको लगने लग गया है कि इसका पर्पस क्या है, ओके व्हाट आर वी इवन सपोज टू डू, इससे कहाँ आगे जाए, क्योंकि सेम चीज़ तो रिपीट ही हो रहा है। ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पर जहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, ओके जो आपने देखा हुआ है वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक ही चीज़ रिपीट करो, एक ही रूटीन आप लोग रिपीट करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे एक एम्प्टीनेस है जिससे आप लोग डील करो राइट नाउ, लाइक आई हैव नो आइडिया वेयर थिंग्स आर गोइंग बट आई एम जस्ट गोइंग, ओके ये वैसा एक एनर्जी है। सो व्हाट डज योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो विद द मून। सो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करता है, ओके ये आइदर अगर कुछ चेंजेस है जिसको लेके फियर कहीं से आ जाता है आपके अंदर, या फिर कुछ ट्रिगर्ड होता है आपके अंदर, ओके इवन इफ समटाइम्स स्लो डाउन, ओके इवन स्लोइंग डाउन, इवन इफ बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड लाइक स्लोइंग डाउन माइट बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, जहाँ पे आप सब चीज़ों से, एक्टिविटी से थोड़ा रेस्ट लेना, ब्रेक लेना, वो भी शायद बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होता होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आपको लगता है कि बस नॉन स्टॉप काम ही करते रहना है। जब भी आप चुपचाप रहते हो या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब शायद ये एम्प्टीनेस कहीं से आ जाता है आपके अंदर, कहीं से खालीपन आप फील करने लग जाते हो शायद। सो उसमें कुछ एक आंसर्स छिपा है फॉर ग्रुप नंबर 2। जब भी आप ऐसा फील करते हो देन उसमें कुछ आंसर है आपके लिए, ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इन ट्यून में आना है अपने इमोशंस के साथ, या फिर आप क्या फील करो उसके साथ। दैट इज़ परहैप्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सा क्लू देगा आपको आपके करियर को लेके या फिर ओवरऑल आपके लाइफ को लेके, ओके कि क्या चेंजेस लाना है, क्या नया एक्शंस आप लोग ले सकते हो, या फिर क्या पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में उसके आसपास। या सो आई एम सेइंग इन फ्यूचर, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है कि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी वेरी मच इन ट्यून विथ योर इंट्यूशन, ओके आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। आई एम सेइंग बहुत लोग साइकिक भी हो सकते हैं यहाँ पे, एंड फ्यूचर में आपका जो साइकिक एबिलिटी है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आई एम सेइंग लॉट्स ऑफ ड्रीम्स आउट हियर, ड्रीम वर्ल्ड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, फुल मून के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे जब भी कुछ ट्रिगर होता है आपके अंदर वो एक एबिलिटी आ जाएगा जहाँ पे आप थोड़ा स्लो डाउन करें, ताकि आप उन ट्रिगर्स को और ध्यान से देख पाए, ओके कि क्यों आप कभी कभार ऐसे फील करते हो या फिर वैसे फील करते हो, उसका सोर्स क्या है, उसको पूरी तरह से देखना, ओके सो वो आपके लिए पॉसिबल होगा फ्यूचर में। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आपका जो अपना सबकॉन्शियस चीज़ें जो चल रहा है उसके अंदर आप पूरी तरह से टैप्ड इन हो पाएंगे फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि उसी में कुछ एक मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है जो छिपा हुआ है फॉर ग्रुप नंबर 2, जिसको अभी भी आपको डिस्कवर करना है। यस बिकॉज देयर आर थिंग्स, ओके जो अभी भी आप नहीं जानते हो अपने बारे में, जो बहुत सबकॉन्शियस है या फिर अनजाने में कहीं से ट्रिगर हो जाता है, लेकिन यू थिंक लाइक इट्स ट्रिगरिंग यू फॉर वन रीज़न, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही रीज़न है बहुत लोगों के लिए। यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि आप अपने आप को उतना वक्त देते ही नहीं हो कि आप उसके तरफ ध्यान दे पाए, ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो अभी करेंटली आपके लाइफ में यू आर बीइंग पुश्ड कि आप ये जो नथिंगनेस है उस एनर्जी में आए, जहाँ पे शांत, बहुत शांति है, एक खालीपन जैसा है, एंड जहाँ पे यू आर बीइंग पुश्ड टू टैप विद इन, ओके क्योंकि यही एक नया एडवेंचर आपके लिए स्टार्ट कर देगा आपके लाइफ में, एंड वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर
से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इट मीन्स जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप क्रिएट करेंगे आगे जाके, ये क्रिएटिविटी को डिपिक्ट करता है विद द 5th हाउस। ये फैमिली लाइफ को डिपिक्ट करता है, योर चिल्ड्रन इवन। सो बहुत लोगों के लिए उसके आसपास बहुत क्लूज आपको मिलेगा। यू नो, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। And in future you will be in this energy. I'm also seeing motherhood for some of you. Okay, motherhood का भी एक vibe आ रहा है with the moon and the 5th house as well. Having a child, okay, या फिर fatherhood, motherhood, वैसा भी एक message आ रहा है। But आप लोग slow down कर पाएंगे, okay, यानी कि जब आपको सेंस होगा कि अच्छा मुझे अभी थोड़ा सा स्लो होके आगे बढ़ना है, वो चीज़ आप अपने लिए कर पाएंगे। क्योंकि करेंटली शायद आप लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, ओके, what does your future self wants you to know? What does group number 2's future self wants them to know, please? What does group number 2's future self wants them to know? Okay, so यहाँ पे coming apart एंड यहाँ पे है heal the ouch. yes, heal the ouch. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी सेपरेशन से डील कर रहे हो शायद राइट नाउ। ओके, कुछ सेपरेशन हो रहा है किसी का, यहाँ पे कुछ ब्रेकअप हो रहा है शायद किसी का, या फिर कुछ यहाँ पे समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे हो। ओके, ये रिसेंट पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है जिससे आपने डील किया होगा रिसेंट पास्ट में। एंड क्या हो रहा है कि ये जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स पुशिंग यू टुवर्ड्स हीलिंग समथिंग जो बहुत ही डीप डाउन आपके अंदर बरीड है, जिसको शायद कभी भी आपने इतना वक्त नहीं दिया होगा समझने के लिए। सो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि क्यों ट्रिगर होता है, एंड इवन ट्रिगर हो रहे हो आप उसके तरफ भी नज़र नहीं दे पाते हो शायद। बट राइट नाउ ये जो एक सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, इट्स हेल्पिंग यू टू हील समथिंग। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनहील्ड है अभी भी, जिसको आपने बहुत ही दफना के रखा हुआ है अपने अंदर, वो चीज़ आपके लिए हील हो रहा है। एंड योर फ्यूचर सेल्फ ऑल्सो वांट्स यू टू नो कि आप फ्यूचर में जाके शायद एक हीलर बनने वाले हो। बहुत लोगों के लिए यू माइट बिकम अ डॉक्टर, यू माइट बिकम अ स्पिरिचुअल हीलर, ओके, काउंसलर हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ जाके फ्यूचर में। बट देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड हीलिंग करना, हीलर होना, या बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ इश्यूज से अगर आप लोग डील कर रहे हो उसमें भी कुछ हीलिंग आ रहा है, क्योंकि गाइडेंस भी है कि अगर कुछ हेल्थ इश्यूज से आप लोग डील कर रहे हो देन इट्स गुड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, क्योंकि वो डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छा डेफिनेटली रेमेडी देगा। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या सो देयर इज लाइक हीलिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। बहुत लोगों के लिए हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में राइट नाउ। सो लेट्स सी फ्यूचर सेल्फ, व्हाट डज ग्रुप नंबर 2's फ्यूचर सेल्फ वांट्स देम टू नो। सो यहाँ पे है सीक्रेट एक्शन, डिसाइसिव फोकस। सीक्रेट एक्शन, डिसाइसिव फोकस। सो यहाँ पे है डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। ओह माय गॉश, दिस इज सेम। ये मून कार्ड एंड ये कार्ड सेम है। सो डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। सो वो लोगों के लिए जो शायद करेंटली जिस एनर्जी से डील करो, ये शायद आपके पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन से भी कुछ हद तक कनेक्टेड है, जिसको शायद इस लाइफ टाइम में आपको रिजॉल्व करना है। एंड डीप इमोशंस है जिससे डील करते हो आप लोग। बहुत कुछ ऐसे डीप इमोशंस है जिसको शायद आप लोग अक्सर दफनाना ही पसंद करते हो, जिसको आप लोग ऊपर आने नहीं ऊपर आने देना पसंद नहीं करते हो शायद। एंड यू टेंड टू कीप इट लो। ओके, उसको बरी कर देते हो आप लोग, एंड वो चीज़ आपके अंदर ट्रिगर हो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि कुछ हद तक ओके, ये जो कुछ भी आप लोग अभी करेंटली सीख रहे हो, ये आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग कि यू माइट बी अ हीलर टू समबडी फ्यूचर में जाके, या फिर आप खुद भी शायद एक टीचर बनेंगे आगे जाके, या फिर हीलर बनेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि आप ये चीज़ सिखाएंगे लोगों को कि कैसे हीलिंग लाना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। उसके आसपास आप लोग कुछ क्लैरिटी गेन कर रहे हो राइट नाउ। ओके, जो एक नॉलेज या फिर विजडम जैसा काम कर रहा है आपके लिए, इसीलिए यहाँ लाइब्रेरी भी है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक बुक्स, यानी कि नॉलेज
नॉलेज गेन करना राइट नाउ। एंड या कुछ अननोन फीलिंग्स है जो ट्रिगर हो रहा है एंड दैट इज़ गेटिंग हील्ड राइट नाउ फॉर ग्रुप नंबर 2। वो चीज़ हील हो रहा है आपके अंदर। एंड यहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है विद द सीक्रेट एक्शन डिसाइसिव फोकस। डिसाइसिव रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि आज को ये सोच रहे हो कल को वो सोच रहे हो। ये जो कुछ भी करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है इट्स हेल्पिंग यू टू और एनकरेजिंग यू टू बी वेरी डिसाइसिव कि आई वांट टू डू दिस, यस मुझे आगे बढ़ना है एंड एक्शन लेना है। आई वांट यू नो टेक दिस एक्शन एंड आगे बढ़ के आप लोग वो कर रहे हो। सो यहाँ डिसाइसिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो मैसेज आ रहा है आपके लिए। या बिकॉज वही चीज़ कुछ बहुत ही बड़ा सा हीलिंग लाएगा आपके लिए। ओके विद दिस डिसाइसिव फोकस, क्योंकि यहाँ बहुत डर है विद द मून कार्ड हियर परहैप्स बहुत लोगों के लिए जिससे आप लोग डील भी करते हो एंड वो चीज़ आपको इनडिसाइसिव रखता है या फिर आप चॉइसेस नहीं ले पाते हो, सेकेंड गेसिंग बहुत करते हो शायद, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे जो करेंटली हो रहा है आपकी लाइफ में इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स you know connecting more with your intuition बहुत लोगों के लिए। एंड एक नया जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है एंड अगेन शामानिक जर्नी है, पर्पस अट्यूनमेंट विजन क्वेस्ट। सो बहुत लोगों के लिए आपका शामानिक जर्नी या फिर आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। वही मैसेज आ रहा है। यस डेफिनेटली। एंड yeah, there is also something around like sacral chakra, root chakra activation, 11th house. Okay, so there's like overall a very new life जो आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत ही कलरफुल लाइफ। एंड यहाँ आप लोग विद 11th हाउस अलग अलग लोगों से भी मिलेंगे। ओके वेरी यूनिक पीपल। ओके वैसे लोगों से आप लोग मिलने वालों विद द 11th हाउस। या ये आपका फ्यूचर है एक्चुअली विद द 5th हाउस एंड 11th हाउस। नया लाइफ ओवरऑल उसी डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, नया क्रिएशन ओवरऑल। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, यहाँ पे है जेमिनाई। ओके व्हाट एल्स, एरीज है बहुत लोगों के लिए, कैंसर, पाइसिस। ओके व्हाट एल्स, लियो है, एक्वारियस है, सेजिटेरियस इज हियर। yeah those are the only signs I'm seeing for group number 2. okay so doesn't really matter, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये सन एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो विद द सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके नंबर 11 एंड टर्कोइज। सो इंटरेस्टिंग विद दिस, ये बहुत ही सुंदर है अगर आप देखेंगे। सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे अगर आपको लग रहा था बहुत वक्त से कि आपके लाइफ से सन का जो एनर्जी है वो चला गया है, जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ पे सनलाइट नहीं है, जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत छाया सा पड़ा हुआ है, बहुत शेडोई। ओके यू फील एवरीथिंग इज़ लाइक क्लाउडी। अगर ऐसा आप बहुत वक्त से फील कर रहे थे किसी सिचुएशन के वजह से या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है रिसेंट पास्ट में उसके वजह से अगर आप ऐसा फील कर रहे थे देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप जो सन है ना, सन को अपने स्काई में दोबारा से आप लोग लाने वाले हो। ओके आप लोग उसको पेंट करेंगे इंडीड। बहुत लोगों के लिए आप लोग पेंटर्स हो सकते हो। ओके पेंटर आई मीन टू से यू मे बी इनटू पेंटिंग, आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आप लोग दोबारा से जो रोशनी है उसको अपने लाइफ में ला रहे हो। ओके एंड दोबारा से आपके गार्डन में जो फूल है वो फिर से ब्लूम होने लगेगा। ओके सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर आपका फ्यूचर का एनर्जी है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है या फिर ये आपका गाइडेंस भी है राइट नाउ टू ब्रिंग द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके उसको दोबारा से आपको पेंट करना है अपने स्काई में
एंड विद द टर्कोइस आप एंग्जाइटी से अगर आप डील कर रहे थे, बहुत कुछ अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था, देन उसमें एक प्यूरिफिकेशन होने जा रहा है, उसमें एक क्लींसिंग होने जा रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी दिखाया जा रहा है। ओके, आपको क्लैरिटी दिया जा रहा है एंड ट्रुथ इज सेटिंग यू फ्री फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ सन है। सो सन जो है वो बेसिकली इल्यूमिनेट करता है चीज़ों को, राइट? वो चीज़ों को एक्चुअली लाइट में लाता है, चीज़ों को क्लियर दिखाता है। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हो। एंड क्या हो रहा है कि फिर से यू आर फीलिंग मोर हैप्पियर एंड जॉयफुल, जो इधर बॉडी जल्द होगा बहुत लोगों के लिए, या फिर दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके, या क्योंकि टर्कोइस है, बहुत लोग है जो लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे फॉर श्योर। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो राइट नाउ। सो मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 3's फ्यूचर सेल्फ प्लीज। मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 3's फ्यूचर सेल्फ। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3's फ्यूचर सेल्फ। ओके, मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 3's फ्यूचर सेल्फ प्लीज। Messages from group number 3's future self. Messages from group number 3's future self, please. One last card. Messages from group number 3's. Okay, here we go. So abundance है यहाँ पे, bottom of the deck, abundance. Okay. So आपका future self आपको क्या बोलना चाह रहा है? Okay. So यहाँ पे है understanding. Okay, understanding. Next card है आपका aloneness. Aloneness. Next is the rebel, and the last is patience. Oh my gosh, patience. Wow. So for group number 3, आपका future self आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? Okay, so क्या मैसेज आपके लिए भेजा जा रहा है? So अंडरस्टैंडिंग है। सो बहुत लोगों के लिए यू मे डील विद सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ आपको लगता है कि बाकी दुनिया में बाकी के लोग बहुत ज़्यादा उनमें वो पोटेंशियल है कि वो ये कर पाए वो कर पाए, लेकिन आपको वो सब पोटेंशियल अपने आप में दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स योर इल्यूजन। ओके, ये इल्यूजन है बेसिकली। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि लोग ये कर सकते हैं लेकिन आप ये कर नहीं सकते हो। ओके, सो यू मे बी डीलिंग विद दैट एनर्जी। आप उस एनर्जी में हो शायद जहाँ पे आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपका बहुत हो सकता है, जहाँ पे यू माइट फील लाइक ओके दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मुझसे नहीं होगा, ये वैसा एक एनर्जी है। या एंड आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया खुश है लेकिन आप इस जगह पे अटके हुए हो। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स एन इल्यूजन। ओके, ये ट्रुथ नहीं है, ये बस आपका इल्यूजन है जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। या सो विद अलोननेस आई एम गेटिंग कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अलोननेस, यू मे बी अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन बहुत लोगों के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो शायद, या फिर आपको ऐसा लगता रहता है कि लोग आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते, या फिर आप जो डेप्थ है आपके अंदर वो किसी और के साथ आप लोग शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि लोगों को वो जो डेप्थ है वो समझ में नहीं आता है शायद। सो आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे आप मी टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज गेन करना और ज़्यादा ये डीपर नॉलेज, हायर नॉलेज, वो सब गेन करना, उसमें ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड रहते हो शायद। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, सो यू मे बी वेरी इंट्रोवर्ट फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप अक्सर अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो विद अलोननेस। सो इट्स एन एनर्जी जहाँ पे आप लोनली नहीं हो लेकिन आप अलोन रहना पसंद करते हो, वेयर यू लव योर ओन कंपनी, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। लोगों को शायद आपका कंपनी बहुत पसंद आता होगा लेकिन आपको अपना कंपनी बहुत पसंद है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यू मे बी लुकिंग फॉर लाइट,
आप लाइट ढूंढ रहे हो, आप नॉलेज की तलाश में हो, आप किसी चीज़ को लेके आंसर्स की भी तलाश में हो शायद। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है जहाँ पे आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करो, या फिर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं जो लोग जिनसे आप लोग कनेक्टेड फील नहीं करते हो, यू फील लाइक यू डोंट कनेक्ट विद देम, यू फील लाइक बहुत ही अलग है बाकी के लोग, आप अलग हो बहुत ज़्यादा। एंड ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना आपका, जहाँ अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना, गेटिंग टू नो योर सेल्फ मोर, हायर नॉलेज गेन करना, इट्स लीडिंग यू टूवर्ड्स बिकमिंग योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी। ओके, ये चीज़ आपको एक लीडर के एनर्जी में पहुंचा रहा है, क्योंकि अक्सर लीडर्स जो होते हैं वो लोग अकेले टाइम स्पेंड करना ही अक्सर पसंद करते हैं। ओके, हालांकि लेकिन लीडर्स लोग लीड करते हैं बहुत लोगों को, लेकिन दे ऑफन हैव दिस विजन, या फिर उनका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बहुत हटके होता है, जिसके वजह से वो उस जगह तक पहुंचते हैं, पोजीशन तक पहुंचते हैं जहाँ पे उनका विजन ही बहुत बड़ा होता है, हायर विजन उनका बहुत स्ट्रांग होता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर विद द अलोननेस एंड द रेबल, जहाँ पे आप एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशन में होंगी फ्यूचर में, एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो दैट। ओके, जहाँ पे आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में होने वालों, वेयर कोई भी लोग आपको एक जगह पे ट्रैप नहीं रख सकते, क्योंकि आपके अंदर वो रेबेलियस एनर्जी इतना स्ट्रांग है कि आप अपना ही करते हो, अपने आप से करते हो, अपना ही एक धुन में आप मस्त हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। आपका हायर पर्सपेक्टिव, फार साइटेडनेस बहुत स्ट्रांग है, दूर का चीज़ आपको क्लियरली दिखाई पड़ता है कि आज मैं ये कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में यू हैव दिस एनर्जी जहाँ पे नो कि एग्जैक्टली ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगा, एंड ये एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके अंदर है। ओके, सो इन फ्यूचर यू विल हैव दिस वेरी पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजिशन। ओके, जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, आपका अपना एक बिजनेस हो सकता है, आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो जहाँ लोग शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू लीड पीपल इन सम वे विद द रेबल, क्योंकि आप बहुत अलग हो, बहुत अलग हो, एंड आपका एनर्जी बहुत लोगों को बहुत भाएगा बाद में जाके, क्योंकि people who align with you are going to come towards you। वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द पेशेंस, आपके अंदर एक अलग ही टाइप का एक पेशेंस होगा जो शायद बहुत वक्त से आप लोग रखते आ रहे हो। ये पेशेंस एक चीज़ है जो आप लोग सीखते आ रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आई एम सेइंग कि इन फ्यूचर यू विल बी लाइक वेरी काल्म एंड कंपोज्ड। आप बहुत पेशेंस रख सकते हो, आप चीज़ों को लेके एक अलग ही टाइप का एक पेशेंस लेवल आपका होगा। लोग अगर आपसे गुस्सा भी करते हैं, यू नो हाउ टू हैंडल इट इन अ वेरी काल्म मैनर, आपके अंदर बहुत पेशेंस होगा। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो दैट। ओके, आपके अंदर बहुत फायरी एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ में आपके अंदर बहुत ये मून का एनर्जी, बहुत वाटरी एनर्जी भी होगा। सो ये बहुत ही परफेक्ट एक बैलेंस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। या आई एम ऑल्सो सीइंग प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू इन द फ्यूचर, एंड वो एक मैसेज आ रहा है राइट नाउ। ओके, जो आपके लिए होने वाला है। अगर आप लोग वरीड हो या फिर टेंशन हो कि आई डोंट नो ओके इफ आई विल गेट प्रेग्नेंट और नॉट, या फिर अगर उन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चन है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आपके लिए होगा। ओके, वो आपके लिए होगा जाके फ्यूचर में। या दैट्स द साइड मैसेज। एंड विद अबंडेंस, बहुत अबंडेंस है जो आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जस्ट विथ योर ओन एग्जिस्टेंस। ओके, यू बिकमिंग योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी, जब आप उसमें टैप्ड इन होंगे, आप अपना जो पावर है उसको जब आप समझेंगे, आई एम सेइंग कि बहुत अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट करेंगे खुद ब खुद अपने लाइफ में। ओके, आप एक बहुत ही पावरफुल जगह पे होने वाले हो। यस, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, messages from group number 3's future self, please. Messages from group number 3's future self, please. Messages from group number 3's future self. Okay, here we go. So यहाँ पे है envy. Okay, messages from group number 3's future self. Caring connections. Okay, caring connections. And यहाँ पे है the thinking man.
Okay, so for group number 3, so right now yes you might feel like यहाँ पे caring connections की कमी है आपके लाइफ में, आपको लगता है right now, okay, आपको लग रहा होगा कि सही लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है आपके लाइफ में, एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है, रिलायबल लोगों की कमी है, ऐसे लोग जो आपको समझते हो उसकी कमी है. सो यू मे बी फीलिंग लाइक ओके आई एम बाय माई सेल्फ. ओके, बहुत ही अलग फील करने का भी एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3. लेकिन आपको अपना कंपनी बहुत पसंद है. ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको अपना कंपनी पसंद है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक ऐसा इंसान ना आ जाए या फिर ऐसे लोग ना आ जाए जो आपको समझे पूरी तरह से. यू हैव दिस फीलिंग जो हमेशा आपके अंदर रहता है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक बस लोगों के लाइफ में ऐसे कनेक्टेड लोग रहते हैं या फिर ऐसे कनेक्शंस रहते हैं. आई डोंट नो मेरे लाइफ में होगा कि नहीं, या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है शायद उसके आसपास राइट नाउ इवन. बट यहाँ बोला जा रहा है कि ये एक टाइम है जहाँ आपको अपना जो पावर है वो एक्चुअली डिस्कवर करना है रेदर दैन एक दूसरा इंसान. ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सिंग कि जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ आप अपना पावर समझ रहे हो, यू विल मीट द राइट पर्सन फॉर ग्रुप नंबर 3. आप सही इंसान से मिलेंगे इवेंचुअली जाके. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द एनवी. बहुत लोग हैं जो लोग आइधर अगर आप ऐसे लोगों से डील करते आ रहे थे जो लोग थोड़े एनवियस है, बहुत विशी-वाशी है, शेडोज़ में काम करते हैं, बहुत ईविल आई एंड नेगेटिविटी. देन आई एम सीइंग कि वो एक्चुअली क्लीन्स आउट हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में. वो एक मैसेज आ रहा है. यस, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. विद द पेशेंस आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ जैसे कि अगर आप देखेंगे इनका जो आँख बंद है, मुंह भी बंद है. ओके, यहाँ पे शी इज़ लाइक मेडिटेटिंग इन हियर एंड दिस इज़ द पेशेंस कार्ड. सो इट स्पीक्स अबाउट चुपचाप रहना. ओके, जैसे कि आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है, आप चुपचाप रह रहे हो, आप मेडिटेटिव एनर्जी में हो, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो अपनी विशेस को लोगों के साथ. बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहे हैं. एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि साइलेंस में रहना ही आपके लिए बेहतर है, जिसके वजह से आपको थोड़ा अलोननेस अलोन टाइम भी दिया जा रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. बट थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग. ओके, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है या एंड बहुत एबंडेंस आपके लाइफ में आ जाएगा सडनली. ओके, दिस इज़ गोइंग टू हैपन. बट वहाँ तक पहुँचने तक थोड़ा पेशेंस आपको लगेगा. बट एबंडेंस ही एबंडेंस है आपके लाइफ में. इट्स नॉट जस्ट लाइक फाइनेंशियल एबंडेंस, इट्स लाइक ओवरऑल इमोशनल लाइफ को लेके एबंडेंस, मटेरियल वर्ल्ड को लेके एबंडेंस, एवरीथिंग एबंडेंस. एंड आप ऐसा फील करेंगे कि आपका एग्जिस्टेंस ही ब्लेसिंग है. ओके, क्योंकि आपको अपना वर्ड समझ में आएगा. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप उस जर्नी में ही हो जहाँ आप अपना वर्ड समझ रहे हो विद टाइम, अपना पावर आप लोग समझ रहे हो. यस, सो लेट्स सी. बहुत लोगों के लिए अगर लोगों के साथ अपना लाइफ कंपेयर कर लेते थे, देन उसमें लेके उसको लेके भी क्लींसिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. वो एक साइड मैसेज है. सो messages for group number 3 from their higher self, please. Messages for group number 3 from their higher self. Messages for group number 3 from their higher self, please. Okay, so यहाँ पे Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Oh my gosh, Uranus. यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Taurus. And your 5th house है where you have fun, romance and create things you are proud of. Yes, everything जो आप wish करो जिसको लेके वो आपके लिए होगा. Especially I am saying you will have a child. You are meant to have a child. बहुत लोगों के लिए क्योंकि आप देखेंगे this is like some pregnant. Okay, यहाँ पे this woman is pregnant out here. So बहुत लोगों के लिए there's something around like जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, एंड राइट नाउ चीज़ें बहुत स्लो जा रहा है. सो यू मे बी रियली वरीड कि कब होगा, कैसे होगा. आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्टिल है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू.
बट उससे पहले आपको अपना जो पावर है वो समझना है, ओके, लाइक हु यू एक्चुअली आर. सो थिंकिंग मैन एज वेल, ओके. दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझता है. यू माइट ऑल्सो मीट अ टीचर फ्यूचर में, ओके. वो एक मैसेज आ रहा है, आप किसी टीचर से मिलेंगे शायद. बहुत लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है वो जाके आपके लिए टीचर जैसा एक रोल प्ले करने वाले शायद, ओके, जो बेसिकली आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे. वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी में होने वाले हो जहाँ यू विल बिकम अ टीचर. दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट या फिर चेंज आपके लिए होने के लिए रेडी हो रहा है. इट्स लाइक डीप अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट ओवरऑल, ओके. सो मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर सेल्फ प्लीज, ओके. हियर वी गो. सो यहाँ पे मेकिंग अ चॉइस एंड आउट हियर इज कमिंग टू लाइफ, ओके, कमिंग टू लाइफ. सो आप लोग डेफिनेटली कुछ चॉइस बना रहे हो शायद अपने लाइफ में, कुछ चॉइसेस आप लोग ले रहे हो शायद, विच इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ओके, अपने लाइफ में. सो जो भी चॉइसेस आप लोग ले रहे हो या फिर बहुत ही जल्द आप लोग लेंगे शायद, ओके, वो चीज़ आपको और ज़्यादा आपके जो ड्रीम्स है उसकी तरफ ले जाएंगे, ओके. सो विद द कमिंग टू लाइफ बहुत कुछ चीज़ें, ओके, मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स आपके लिए. एंड योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि कुछ चॉइसेस है जो आप अपने लाइफ में बना रहे हो, ओके, एंड आगे जाके भी जो बनाएंगे आप लोग, एंड वो चीज़ बेसिकली आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा आपके लाइफ में, या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द फॉलो द लीडर एज वेल, यू आर मेंट टू बी अ लीडर बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग दैट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप लोग होने वाले हो फ्यूचर में जाके. इट्स डेस्टिन्ड, ओके. सो यस, डेफिनेटली विद दिस टू, ओके, पेशेंस है एंड कमिंग टू लाइफ बहुत लोगों के लिए. योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगा आगे जाके विद द 5th हाउस एज वेल. लेकिन आपका जो जर्नी है वो थोड़ा स्लो है, ओके. आप बोल सकते हो कि आपका लाइफ का जो जर्नी है इट्स स्लोअर देन मोस्ट ऑफ द पीपल. लेकिन यहाँ कंपेयर नहीं करना है क्योंकि आपका जर्नी जो है वो बहुत यूनिक है. एंड आप देखेंगे कि बाद में जाके आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, वेरी वेरी अबंडेंट. एंड आप खुद भी सरप्राइज होंगे एक्चुअली कि क्या आपने मैनिफेस्ट कर लिया, बाप रे. सो वैसा ही मैसेज आ रहा है. So let's see for group number 3 messages from group number 3's future self, please. One last card, messages from group number 3's future self, please. Okay. So यहाँ पे है setting boundaries, threshold, protection, honor. Yeah, setting boundaries, threshold, protection, honor. And यहाँ guide है the illuminated path. Oh my gosh, the guide. So बहुत लोगों के लिए this is so powerful, okay. So with the setting boundaries, threshold, protection, honor, it's very important कि आप अपने आप को honor करें, okay. अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो रोशनी है वो आपके लाइफ से निकाल दिया गया है या फिर ली जाया गया है, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपने आप को ऑनर करे. अगर किसी बाउंड्री की ज़रूरत है उसको मेंटेन करे, ओके. प्रोटेक्शन की अगर ज़रूरत है, प्रोटेक्शन को अपने लाइफ में लाए, अपने एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से प्रोटेक्शन अपने लाइफ में लाए, ओके. डू सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन रिचुअल, ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. सोल्ड बाथ माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ एनवी भी है. बहुत लोग हैं जो लोग ईवल आई से भी डील करते हैं शायद, ओके. दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ सेटिंग बाउंड्री सेट करना इंपॉर्टेंट है. अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन कर रहा है इन सम वे, एंड आपको अगर फील हो रहा है कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद यू, बहुत निगेटिव लोग हैं या फिर आपको समझते नहीं है या फिर दे डोंट ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड यू, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऑनर करें एंड बाउंड्री अपने आसपास सेट करें, क्योंकि यू आर मेंट टू बी अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन. एंड आप खुद एक ऐसे पोजिशन में होने वाले हो जहाँ it's like higher, okay. It's going to be very important कि आप समझे कि आप यूनिक हो. आप हर लोगों के साथ आप ब्लेंड इन नहीं भी हो सकते हो, ओके.
ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर बहुत विजडम एंड नॉलेज है जिसको आपको इस लाइफ टाइम में जीना है. सो इफ़ यू विल सी द टॉप लीडर्स, ओके, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लाइक बाय देमसेल्व्स. ओके, बहुत कम दोस्त होते हैं क्योंकि यू नो दे आर मेंट टू लीड. सो बहुत लोगों के लिए वैसा वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. यू आर मेंट टू लीड. सो यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आसपास निगेटिव एनर्जी जो आपको ड्रेन करे, आपके वाइटलिटी को आपसे ड्रेन करे, उससे थोड़ा दूर रहना, बाउंड्री थोड़ा सेट करना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड यहाँ इसीलिए ये टाइम भी आपको दिया जा रहा है कि आप अपने लिए वक्त निकाल पाए, बाउंड्री अपने आसपास रख पाए. ओके, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एक्चुअली. ये जो अकेला आप लोग अभी अकेला फील करो, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स जस्ट लाइक यू फील लाइक पीपल डोंट गेट यू. ये एक्चुअली आपके ब्लेसिंग के लिए है. ओके, इट्स लाइक बीइंग यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन. ओके, या बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ गाइड. बहुत लोगों के लिए आप बहुत लोगों को गाइड करने वाले हो. आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो, द इल्यूमिनेटेड पाथ. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके लाइफ में एक बहुत ही यूनिक एक स्पिरिट गाइड आने वाला है जो बहुत ही पावरफुल होगा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो दैट इज़ द मैसेज. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है बॉटम ऑफ द डेक. ओके, डिवाइन, यू नो, यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन है. वाओ, इंटरेस्टिंग. सेटिंग बाउंड्री. सो राइट नाउ इफ़ यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ सेपरेशन, देन वो आपके लिए ब्लेसिंग है. परहैप्स आपको एक यूनियन में लाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपको. ओके, एक ट्विन फ्लेम के साथ या फिर सोलमेट के साथ जो डेस्टिन्ड है आपके लिए. सो दैट्स वाई अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है आपके लिए जहाँ पे यू आर ऑन योर ओन एंड अंटिल यू नो फिगर आउट योर ओन पावर. एंड जब आप जिनसे मिलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे एक्चुअली. ओके, आप लोगों का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैच होगा क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम दिखाया जा रहा है. सो दैट्स इट. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो. यहाँ एरीज है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, लियो है फॉर सम ऑफ यू. जेमिनाई इस ईयर, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस है, पाइसिस है. व्हाट एल्स? ओके, वर्गो है, जेमिनाई है. Yeah, those are the only signs I am seeing. Okay, so doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care.